वेलकम प्यारे बच्चों। बच्चों, ऐसा क्यों होता है कि एग्ज़ाम में हमारा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया या हमारा आता हुआ क्वेश्चन छूट गया? पेपर के बाद जब हमने पेपर को ले आके घर पे देखा तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आते थे, कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आते थे और गलत हो गए, जो कि बहुत बड़ा लॉस है। और बच्चों, जब हम नीट या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं जहाँ एक एक नंबर मायने रखता है, तो वहाँ एक क्वेश्चन तो बहुत मायने रखता है। तो बच्चों, आज हम लोग इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करेंगे। आज हम लोग पेपर को सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजी है उसकी बात करेंगे। आज हम लोग नॉलेज वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, तभी हम पेपर को अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। लेकिन आज हम लोग पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं। ज़्यादातर बच्चों में आदत क्या होती है, या तो वो पहले क्वेश्चन से या लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो करते क्या हैं कि पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा यानी सीक्वेंशियली सॉल्व करते हैं, या लास्ट क्वेश्चन है तो फिर वो उल्टा चलते हैं। और वो करते क्या हैं कि एक क्वेश्चन पर अगर वो फंस गए तो उस पर वो लगातार उलझे ही रहते हैं, यानी वो एकदम आर पार की लड़ाई, आज तो या तो ये क्वेश्चन नहीं या तो हम नहीं। ना, ये गलत है, ये स्ट्रेटजी गलत है। क्योंकि हो सकता है बच्चों कि जिस क्वेश्चन में तुम उलझ गए हो सकता है चाहे वो पहला क्वेश्चन हो चाहे वो लास्ट क्वेश्चन हो सकता है उस पेपर का वो सबसे कठिन क्वेश्चन वही हो। एग्जामिनर ने जानबूझ करके उसको डाला हुआ है ताकि आप उस पर जाएं, अपना टाइम वेस्ट करें, अपना कॉन्फिडेंस लूज करें, ताकि बाकी जो क्वेश्चन जो आसान थे आगे उन तक आप पहुंचते पहुंचते नर्वस हो जाएं और आप गलत कर दें उसको। एग्जामिनर तो यही चाहता है, एग्जामिनर तो आपसे गलती कराना ही चाहता है। ठीक, करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? बच्चों, कई स्ट्रेटजीज तो कहती हैं कि पेपर को 3 बार में करिए, लेकिन वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। आप पेपर को 2 बार में करिए। सॉल्यूशन क्या है, समस्या तो समझ में आ गई, समाधान क्या है? पेपर को 2 बार में करो। अब इस 2 बार में करने का मतलब क्या हुआ? चाहे आप पहले से स्टार्ट करो चाहे आप लास्ट से स्टार्ट करो, वो आपकी इच्छा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप पेपर को 2 बार में करो, यानी एक राउंड में पहले उन क्वेश्चंस को निपटाओ जो कि आपको अच्छे से आ रहे हैं, जिसमें आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगा, ठीक, या नॉमिनल लगा, बहुत कम लगा। जैसे आपने स्टार्ट किया, बेटा पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कर लिया, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, 5वें पर आओ कर लो। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि सारे क्वेश्चन एक साथ ईजी हों या टफ हों। एग्जामिनर हमेशा पेपर को बैलेंस्ड बनाता है। वो कुछ क्वेश्चन ईजी डालेगा, कुछ क्वेश्चन मीडियम डालेगा, कुछ क्वेश्चन टफ डालेगा। अब बस फ़र्क इतना है कि उसमें क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन है उसके पास में लिखा नहीं रहता कि वो आसान है, उसको तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है एक सिरे से 3 क्वेश्चन टफ हो और तुमने वहीं जाकर फंस के तुमने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। ठीक, जब तुम आगे आए तो पता चला पेपर क्वेश्चन वो आता था, आसान था, लेकिन उसके लिए टाइम ही नहीं बचा तुम्हारे पास। ठीक, तो पहला काम क्या करना है, फर्स्ट राउंड में पहले उन क्वेश्चंस को निपटा लेना है जो कि आसान है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए, अगर नीट की बात करें तो बच्चों 1 घंटे 10 मिनट लगभग इतना देर आपको फिजिक्स के पेपर के लिए रखना चाहिए। 3 घंटे का पेपर है। अब चूंकि फिजिक्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है बच्चों, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आप उसमें 1 घंटे 10 मिनट अपने पास में आपको रख के चलना चाहिए। अब ये टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। ये आपका टोटल टाइम हो गया। तो बच्चों, करना क्या है कि जो पहला स्लॉट है आपका, जो पहला राउंड है आपका, उसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट से 40 मिनट में निपटा लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उसे 30 मिनट में निपटा लो तो वो और अच्छा। तो आपने पहले राउंड में क्या किया, जो आसान क्वेश्चंस थे वो निपटा लिए। और आप करके देखो बेटा, ये सब चीज़ें जब आप करते हो तभी होगा। सुनने में लगता है कि अरे कैसे होगा, क्योंकि आपने एक आदत बना रखी है अपनी, जिस ढंग से आप करते चले आ रहे हो। लेकिन अब उसमें सुधार की ज़रूरत तो है, क्योंकि अगर हम सब कुछ ठीक ही कर रहे हैं तो फिर हमारा नंबर क्यों नहीं उठ रहा है, हमारी रैंक क्यों नहीं उठ रही है? अगर हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो उसमें सुधार की ज़रूरत है। और बेटा कहा जाता है ना, इंसान जब तक जीवित है तब तक सीखता है। टीचर्स भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि जो टीचर्स हैं उनको सब कुछ आता है, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो जैसे 1 घंटे 10 मिनट आपने फिजिक्स के लिए निकाल रखा है, तो 30 मिनट में अगर आपने पहला राउंड निपटा लिया तो बेटा आप चेक करके देखना, आप ये देखोगे 45 में से करीब 20 से 25 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही निपटा लोगे। ठीक है, अब उसके बाद में आप जब नेक्स्ट राउंड में मूव किया आपने, इसमें भी ध्यान देना है। ये नहीं करना है कि नेक्स्ट राउंड में गए और तब फिर वही स्ट्रेटजी सब फॉलो कर दिया, पहले क्वेश्चन से ही लड़ने लग गए, मतलब जो नेक्स्ट राउंड में मिला आपको उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा छोड़ दो उसको। यानी आपको किसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना है। यानी आपको अपने दिमाग में एक सिचुएशन बिल्कुल क्लियर रख के चलनी है कि ठीक है भाई, जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन जो आ रहा है वो तो नहीं छोड़ेंगे।
जो क्वेश्चन हमें आता है वो तो नहीं छोड़ेंगे, ना तो उसको गलत करेंगे। और बच्चों अगर एक रैंक की बात की जाए ना, ठीक है, टॉपर्स की बात छोड़ दो, तो 45 में अगर हमने 38-40 क्वेश्चन सही कर लिए नीट में फिजिक्स में, तो एक कायदे की रैंक अपनी आ जाएगी, एक कायदे का सिलेक्शन मिलेगा, एक कायदे का कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो पेपर को 2 बार में करने की हैबिट डालो। थोड़ा सा शुरू में आपको कठिन लगेगा। बच्चों आप जिस भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, जिस शहर में हो, जिस स्टेट में हो, ठीक, एक बार इसको प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो। आपने कहीं ना कहीं भी आपके कोचिंग्स में टेस्ट होते होंगे, आपने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करके रखी होगी, उस पर आप एक बार कोशिश करके देखो। शुरू में आपको थोड़ा दिक्कत होगी, और जो स्ट्रेटजी मैंने फिजिक्स के लिए बताई है, ये ऑब्वियसली बाकी सब्जेक्ट्स पर भी आप एज इट इज़ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप करके देखो, थोड़ा समय लगेगा किसी चीज़ में, किसी भी चेंज में। वो एक दिन में नहीं होता, एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है अगर आप करते रहो। सतत प्रयास के जड़मति होत सुजान। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जब करते चले जाते हो तो उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। आप ये देखोगे कि आपका एवरेज मार्क्स इंप्रूव हो रहा है, लेकिन हाँ, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो बेटा अभी आपके पास समय भी तो है। अभी अगर देखा जाए तो नीट 2023 या जेई मेंस का जो लास्ट वाला अटैम्प्ट है, उसके लिए लगभग अपने पास 4 से 5, बल्कि कितना, 5-6 महीने के आसपास, 5-6 महीने का टाइम है। और इतना तो बहुत होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा भी चेंज करके लेके आएंगे तो तब तक अच्छा चेंज ले आएंगे। और अपने को एक ही सीट तो चाहिए ना, अपने को तो एक ही सीट चाहिए ना, चाहे वो जेई में, चाहे वो नीट में। ठीक है, तो उसके लिए फ़ाइट करो। ठीक, हाँ, लेकिन व्यक्ति की सबसे बड़ी लड़ाई बच्चों अपने खुद के साथ ही होती है, क्योंकि उसने जो आदत बना ली होती है वो उस आदत से निकल नहीं पाता जल्दी। वो सोचता है यही ठीक है। तो बच्चों अपने आप से ये पूछो कि अगर वो ठीक है तो रैंक क्यों नहीं आ रही है, नंबर इंप्रूव क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक बार करके देखो। बच्चों इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करो, इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, चैनल के साथ बच्चों जुड़े हुए रहो, सब्सक्राइब करके रखो इसको। और फिजिक्स मूनशॉट का जो प्ले स्टोर पर बच्चों ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लो। उसमें आप देखोगे तो एक पूरा बैच चल रहा है, समर्थ बैच नाम से, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ भी रहे हैं। उसमें एकदम एक मंथली प्लानर के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, जिसका एम है फिजिक्स में 170+ स्कोर कराना 2023 में। ठीक है, प्लस आप देखोगे बच्चों उसी ऐप में कुछ टॉपिक वाइज पैकेजेस भी आपको मिलेंगे जो बहुत नॉमिनल रेट में, जैसे किसी का इलेक्ट्रोस्टैट्स अगर वीक है किसी कारण, चाहे उस जहाँ कोचिंग में पढ़ रहा है उसका छूट गया था या नहीं, तो पूरा कंप्लीट पैकेज एकदम, एक एक कंसेप्ट, एक एक थ्योरी, क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, असाइनमेंट एट्सेट्रा, सारा कुछ उसमें आपको एक थ्रो अवे प्राइस पे, नॉमिनल प्राइस पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल बेटा, उसमें भी ऐप, उसमें भी पोल क्वेश्चंस, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, वो सब चलते रहते हैं। तो आप ऐप भी डाउनलोड कर लो, आप टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड करके रखो, उस पर भी आप सब्सक्राइब करके रखो। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और बेटा कमेंट करके ज़रूर बताओ ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रही। कीप स्टडिंग, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।